बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजी वल मिराजी वल बुराकी वल अलम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज 26 रजबुल मुरज्जब बरोज़े सोमवार। आज वो मुबारक दिन है कि 26 रजबुल मुरज्जब के जिस दिन को ये अल्लाह ताला ने बरकत दी, फजीलत दी, अजमत दी कि अल्लाह पाक ने इस मुबारक दिन को अपनी बारगाह में कबूल किया। और इस मुबारक दिन के रात के वक़्त अल्लाह ताला ने मेरे और आपके महबूब दिलरुबा, खातिमुल अंबिया, नूरुल अंबिया, जीनतुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, मजहर इस्म अल्लाह ज़ात, जनाब हज़रत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम मेराज अता फरमाया। आसमान की बुलंदियों की सैर और खुद आमंद अकबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार भी मेरे और आपके महबूब को इस रात मुबारक को अता हुआ। मेरे भाइयों, बड़ा ही मुबारक दिन है और बड़ी ही मुबारक रात है आज, जो जिसे मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रात कहा जाता है। आप सबको इस मुबारक रात की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह की बारगाह में ये फ़कीर आपके लिए दुआ गो भी है। खुदावंद अकबर मुझे और आपको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का सदका अल्लाह पाक हम पर भी रहमत फरमाए और हमें भी हजूर पर के सदके अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। और आज मेराज की रात हजूर पाक साहबे लोलाक की हर उस दिल को ज़ियारत अता करे जो दिल मेरे नबी की ज़ियारत करना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, कुरान और हदीस में मौजूद है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन इलल मस्जिदिल हरामी व इलल मस्जिदिल अक़सा। पूरी आया मुबारक है कुरान पाक की कि पाक है वो ज़ात जो अपने अब्दे ख़ास को, महबूब पाक को एक रात के कुछ लम्हे में बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक ले गया और जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकत रखी है। ये पूरी अल्लाह ताला ने इसका कुरान में जिक्र किया शब मिराज मुबारक का। और दोस्तों याद रखो, ये ख्वाब की ज़ियारत नहीं है, मिराज ख्वाब की नहीं है, रूहानी नहीं है। मेरे और आपके नबी को अल्लाह ताला ने मिराज जो है वो जिस्मानी तौर पर आप अपने जिस्म अतहर मुबारक के साथ आपने मिराज फरमाई है, ना कि रूह मुबारक। यानी कि अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, हजूर को ख्वाब में मिराज हुआ। 40 साल अलाने नबूवत से पहले हजूर पाक को अच्छे ख्वाब आते थे और ये ख्वाब नबूवत का 26वां हिस्सा होते हैं। जब नबूवत मुकम्मल हो जाती है तो ख्वाब जो होते हैं वो खूब में बदल जाते हैं। यानी ख्वाब जो होते हैं वो ऐन ब ऐन मुशाहदे में सामने आ जाता है। उनको दिन के वक़्त ही यानी जागते हुए ही हर वो चीज़ नज़र आ जाती है। ये पैगंबर की शान होती है अल्लाह ताला नबी को। और ये हमारे नबी की बात है। अरे जो सारे नबियों के सरदार हैं, सारे कायनात के सरदार हैं, तो हजूर पाक को मिराज जो है अल्लाह ने जिस्म अतहर के साथ ही अता फरमाई है। कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं कहा ये ख्वाब में हुई है, ना हदीसों में है, बल्कि ये पूरी मैं आज आपको हदीस मुबारक सुना। तो सुनिए इस फ़कीर की ज़ुबान से, जब आप इंशाअल्लाह ताला अपने महबूब, मेरे महबूब कायनात के बल्कि अल्लाह के महबूब की ये मिराज सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हजूर के सदके हमें भी अपना और अपने हबीब का अल्लाह ज़रूर दीदार अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और अपने मुर्शद का दीदार अता फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मैं शब मिराज का वाक़या सुनाता हूँ, सुनिएगा। और बड़ा ही खूबसूरत है। और ये रात दरूद व सलाम की रात है। इतना हजूर पर दरूद पढ़े, नात ख्वानी करें, नवाफल भी अदा करें, दरूद व सलाम की कसरत करें और अपने नबी की बारगाह में कह लें कि अपनी हाज़िरी लगवाएं इस रात को, क्योंकि फिर जिस जिस पर नजर करम होती जानी है उस पर कमली वाले ने राजी होते जाना है। तो आइए आज हजूर की मिराज की बात करते हैं। मेरे और आपके हबीब दिलरुबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 मुरज्जब यानी 26 रजबुल मुरज्जब की मुबारक रात को, 26 रजब की रात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ और अल्लाह के खुदावंद अकबर के हुक्म से मेरे और आपके नबी
हज़रत मौला अली की बहन, हजूर की रज़ाई बहन हज़रत जनाब उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ ले गए और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा मुझे चादर दे दो। हजूर पाक ने चादर ली और लेट गए। मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म था, हजूर ने जो भी अपने अल्लाह की इबादत करने के बाद हजरत लेट गए। अब रात का वो वक़्त आया कि जिस वक़्त हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे मिराज यानी अर्श पर बुलाना था, आसमानों पर बुलाना था। अल्लाह ताला ने हदीस, ये सारे वाक़यात मैं आपको कुरान और हदीस से सुना रहा हूँ और औलिया अल्लाह से जो मनसूब है वो सुनाने लगा हूँ। और फिर वो औलिया अल्लाह से भी कुछ चीज़ें भी जाएंगी कि जिन्होंने अपनी आंखों से मिराज देखा है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के उनके मिराज को। मेरे और आपके हबीब को जिस रात बुलाना था तो अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के तमाम रस्तों को सजाने का हुक्म दे दिया। फरमाया आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सजा दिया जाए अर्श और फर्श को तमाम को। और हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने कि जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं और जन्नत को खूब से खूब तर सजा दिया जाए। फरिश्तों, गिलमानों, हूरों, कसूर को हुक्म हो गया कि तमाम के तमाम हाथों में गुलदस्ते और फूल लेकर तैयार हो जाएं। हुक्म हो गया अल्लाह ताला का उस कायनात के बनाने वाले का। कहते हैं एक फरिश्ते ने पूछ लिया, ए बारेइला क्या होने लगा है कि आज तमाम के तमाम जन्नत के दरवाजे खोले गए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और जहन्नम में, दोज़ख में जितने भी लोग थे दोज़खी और जहन्नमी, हुक्म हुआ इनको आजाद कर दिया जाए, जहन्नम को खाली कर दिया जाए और इसके दरवाजे भी बंद कर दिए जाए और जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं और हर जन्नत के जो मखलूकात है वो अपने हाथों में गुलदस्ते और फूल लेकर आ जाएं। अल्लाह, कितना वो खूबसूरत मंजर होगा। कहते हैं एक फरिश्ते ने पूछा था, मौला करीम क्या होने वाला है? तो अल्लाह ताला की आवाज आई, आज वो अर्श पे आने वाला है कि जिसकी खातिर मैंने अर्श को सज बनाया है, अरे जिसकी खातिर मैंने फर्श को बनाया है। हदीस में आता है मेरे हबीब, अगर मैं आपको पैदा ना करता, अरे मैं किसी भी चीज को पैदा ना करता। एक हदीस का ये भी मफहूम मौजूद है, हदीस मुबारक, मैं अपना खुदा होना भी, अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता, ए मेरे नबी, ए मेरे यार, ए मेरे महबूब, अगर मैं आपको पैदा ना करता। तो दोस्तों, बायसे तख्लीके कायनात अर्श पे जाने लगे हैं। जिब्राइल अमीन, फरिश्तों के सरदार को अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत में जाओ, एक बुराक, जन्नत की खूबसूरत सवारी ले लो। जनाब जिब्राइल जन्नत में गए, जो खूबसूरत बुराक था, पसंद सारे खूबसूरत थे मगर एक खूबसूरत बुराक पसंद किया गया। जन्नत में कैसा बुराक भी था जो बाकी बुराकों से इतना खूबसूरत ना था। बुराक लफ्ज बर्क से निकला, बिजली से तेज चलने वाला वो अल्लाह ताला का परिंदा मखलूक जो जन्नत की मखलूक है। अब उसको ले जाया गया और जिब्राइल अमीन अब लेने के लिए गए तो खूबसूरत से बुराक को लिया। तो वो जन्नत का जो सबसे माड़ा सा बुराक था, इतना सोना नहीं था, वो जन्नत के कोने में बैठा रो रहा था कि मुझे कहां पसंद किया जाएगा, अरे कहां वो आमीना का लाल और मुझे कहां उसकी सवारी के लिए पसंद किया जाएगा। अब वो रो रहा है। जिब्राइल अमीन ने खूबसूरत सा बुराक लिया, जब जाने लगे ना तो अल्लाह ताला की आवाज आई, ओ जिब्राइल अमीन कौन सा बुराक लिया है? या अल्लाह, जो जन्नत का खूबसूरत बुराक है। फरमाया, अरे वो जन्नत के कोने में जो बैठा रो रहा है, अरे उसका दिल खूबसूरत है, उसका दिल मेरे महबूब की मोहब्बत से सरशार है, अरे वो मेरे महबूब से मोहब्बत करता है। वो किसी शायर ने कहा है, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, ओ कमली वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। इत्थे ते दिलां दे सौदे ने, उनका दिल अच्छा है, वो मोहब्बत में रो रहा है। अरे तुझे पता नहीं, मेरा नबी तो ऐसे, मेरा नबी सोने दा नहीं बल्कि माड़ियां नु गले लाने वाला है। ते जिब्रील जा उसको लेकर आ। अब जिब्राइल अमीन ने उस बुराक को जाकर बताया, वो रो रहा था, उसको जाकर बताया, बुराक खुश हो जा कि तुझको हबीब खुदा की सवारी के लिए पसंद कर लिया गया। अब इस बुराक की मुहार पकड़ी जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ला रहे। और एक रवायत में यह भी मौजूद है कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा भी हजारों के लाखों के हिसाब से मलाइका थे और वो भी
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए उस बुराक के पीछे पीछे थे। अच्छा, जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वो बुराक लेकर ना जनाब उम्मे हानी के घर दरवाजे पर खड़े हो गए। बुराक बाहर खड़ा है और ये सब कुछ जागते हुए हो रहा है। अल्लाह ताला जब किसी चीज पर पर्दा डाल देता है तो वो उस वक्त किसी को नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ने अब क्योंकि ये एक मिराज एक खास रात थी जब अल्लाह ने अपने हबीब से मुलाकात करनी थी, जब आशिक माशूक से महबूब मुहिब से मिलना था, जब अल्लाह अपने रसूल से मिलना था, और ये कोई मुलाकात भी आम मुलाकात नहीं थी। अल्लाह ये बात याद रखें, ये ऐसी मुलाकात थी कि उम्मत की बख्शिश के पेपर पर साइन होने थे और खुदा ने अपना ही कह ले वो जो जलवा बनाया था उसका दीदार करना था। ये बड़े ही लाड की रात है, ये बड़े ही प्यार की रात है, ये बड़ी ही मुकद्दस रात है। अरे ये वो रात है कि जिस रात अल्लाह ताला ने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और अपना वका बकौसैन या अदना का मुकाम अपने यार को अता फरमाया। सारे मुकाम ही हजूर के लिए, यार के लिए। अब जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर मुबारक के अंदर जब उतरे तो घर मुबारक के अंदर गए तो जाकर क्या देखते हैं कि कमली वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, कहीं बेअदबी ना हो जाए। गैबी हालत में जब हुक्म लेकर अल्लाह ताला से अंदर तशरीफ लेकर गए तो जाकर क्या देखा कि आमिना के लाल बज़ाहिर आराम फरमा रहे हैं। और नबी का आराम करना सोना याद रखें, हजूर की हदीस है कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है। उनका सोना आम उम्मती के सोने की तरह नहीं होता। मेरे और आपके महबूब नबी आराम फरमा रहे हैं और सर के ऊपर कमली ली हुई है। अब जनाब जिब्राइल ने जगाया नहीं, क्योंकि हाथ से जगाएंगे तो बेअदबी, जुबान से आवाज देंगे तो बेअदबी। अब क्या किया जाए? हजरत जिब्राइल फरिश्ता है, अल्लाह ने इसके होंठों को जन्नत के बर्फ से पैदा किया है, इसके होंठों को बनाया है। उसके कहते हैं काफूर के होंठ है, उनके बर्फ के होंठ है। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम झुके और झुककर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा ले लिया। मेरे और आपके महबूब नबी के मुबारक कदमों को चूम लिया। अब बार बार चूमे जा रहे हैं। होंठ मुबारक की ठंडक से मेरे और आपके हबीब दिलरुबा की आंख खुल गई। कमली वाले उठे, फरमाया जिब्राइल। जिब्राइल ने झुककर सलाम किया, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। ये अल्लाह के महबूब, आप पर मेरा सलाम हो। मेरे नबी ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। ए जिब्राइल अमीन, कैसे आज हाजिर हुए या रसूल अल्लाह? आप तो कोनो मकान की खबर रखते हैं। अल्लाह ने आपको आसमान पर बुलाया है, आपको अर्शे मुअल्ला पर बुलाया है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ जिब्राइल, मुझे मालूम है कि मेरे ही लिए कायनात को बनाया गया है और मैं ही अल्लाह ताला के कहले नूर का एक ज़हूर हूँ दुनिया में। अच्छा, मैं जाता हूँ, मैं वजू कर लूँ। अब मेरे नबी उठे बिस्तरा मुबारक से, हजूर ने वजू फरमाया और वजू करने के बाद, और ये भी याद रखे, पैगंबर सो भी जाए तो वजू नहीं टूटता, लेकिन वो एक कह लें उसी वक्त एक वजू कर लेना ये एक खूबसूरत तरीका है। मेरे और आपके महबूब ने वजू किया और वजू करने के बाद ना मेरे नबी के दिल में एक बात आई। हजूर ने फरमाया, जिब्राइल, मैं अरश की सैर करूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? तो मैं तो कहता हूं रहने दो, मैं नहीं जाता मेराज पर। अल्लाह, ये अल्लाह से एक लाड था, अल्लाह से एक प्यार था, महबूब मुहिब का प्यार। तो अल्लाह ताला की आवाज आई, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। मेरे नबी, मैं तुझे इतना अता कर दूंगा आप राजी हो जाएंगे, आपको इतना दे दूंगा आप राजी हो जाएंगे, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा, तो आप मेराज पर आ जाए। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, अल्लाह, फिर मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाएगा। कमली वाले, मैं तेरे मुकाम पे कुर्बान जाऊं रसूले खुदा कि तूने अपनी उम्मत को इतना हर जगह पे याद रखा और उनकी बख्शिश का सामान बनाया। मेरी और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ लेकर गए, जन्नत का बुराक खड़ा था। वो बुराक जो है वो कह ले सर औरत की तरह होता है या जिस्म जो वो घोड़ी की तरह। इसका अलग-अलग लोगों ने इसकी मुफस्सरों ने बयान की है। इसके वल्लाहु आलम व रसूल आलम कि वो कैसा है, उसकी हकीकत अल्लाह जानता है। मेरे और आपके हबीब जब बाहर तशरीफ लाए तो वो कभी छलांग लगा कर इधर जाए, कभी उधर जाए। जनाब जिब्राइल ने कहा, ये क्या कर रहा है?
कर रहे हो। तो बुराक ने कहा क्यों ना करूं मैं खुशी कि आज मुझ पर वो सवार होने लगा है। अरे कायनात में ऐसा सवार कोई नहीं जो नबियों का भी शाह सवार, कायनात का शाह सवार है। तो मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार होने लगे तो जिब्राइल ने मुहार पकड़ी और जनाब इज़राइल मलकल मौत अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को नीचे किया। मेरे नबी ने क्या हाथों के ऊपर पांव रखा और ऐसे बुराक के ऊपर सवार हुए। अब जब बुराक चला, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, जनाब जिब्राइल ने इजाजत मांगी और बुराक मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा है, यानी बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की तरफ। अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ है, अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, अल्लाह फलस्तीन मुसलमानों के हक में आ जाए और हम भी मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए हजरत की ज़ियारत के सदके वहां जाएं। मेरे नबी जब वहां पर पहुंचे ना तो जाकर कमली वाले ने देखा, अब पहुंचे हैं 1,24,000 या 40,000 कमो बेश, आदम से लेकर ईसा मसीह अलैहिस्सलाम तक सारे नबी वहां पर मौजूद हैं। तमाम के तमाम नबी वहां पर मौजूद हैं और मेरे नबी का इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे और आपके नबी जब वहां पर पहुंचे, अंबिया से मुलाकात हुई, तमाम अंबिया ने, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया जनाब जिब्राइल को, जिब्राइल अजान दे। मेरे जिब्राइल ने अजान दी। अब मेरे नबी सबसे मुलाकात कर रहे थे। अब हुक्म यह है कि जमात कौन करवाए। अब जमात कौन करवा सकता है? हदीसों का मफहूम यह है, जमात वो करवा सकता है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो। अगर कोई बंदे वहां पर मौजूद है जिसकी उम्र ज्यादा हो, वो जमात करा सकता है। तो कहते कौन जमात करवाए? तो वो आपस में कहते हैं कि ऐसे करते हैं, जनाब आदम जमात करवाते हैं, इनकी 1000 साल से जायद उम्र है। लोग हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, ए आदम, ए खलीफतुल्लाह, आप जमात करवा दे। हजरत आदम आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। हजरत आदम ने एक दफा सारे अंबिया की तरफ देखा और फिर सामने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठे हुए मस्जिद अक्सा में देखा शबे मिराज की रात को। फरमाया, है लोगो, मेरी क्या उम्र है? अरे यहां पर तो वो महबूब आया हुआ है आज की रात कि जब आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी ये नूरे मोहम्मद तब भी मौजूद था। अरे जब कुछ नहीं था ये नूरे रसूलुल्लाह तब भी मौजूद था। मैं जमात कैसे करवा सकता हूं? आज मैंने जमात नहीं करवानी। और ये वैसे भी एक हदीस में आता है कि दफा जनाब जिब्राइल मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले गए, दरवाजे पर दस्तक दी। मलका कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ने पूछा, कौन? कहा, ताया अब्बू आपका, यानी रसूल अल्लाह का भाई। जब इतनी बात जनाब सज्जिदा ने सुनी तो मुस्कुरा पड़ी, अंदर गई, जाकर रसूल खुदा से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बाहर कोई आपका भाई आया आपसे बड़ा। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना ना, फरमाने लगे, मेरा भाई कहां से आ गया? अच्छा जिब्राइल होगा, आने दो। जिब्राइल अंदर तशरीफ लाए, जनाब ज़हरा पर्दे में चली गई, जनाब जिब्राइल आ गए। ऐ जिब्राइल, तेरी उम्र कितनी है जो तू मेरा बड़ा भाई बना हुआ है? कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा भाई ये कहने का मकसद नहीं है, ये कहने का मकसद है मैं बहुत पुराना हूं, मैं बड़ी मेरी उम्र है। मेरे नबी कहते कितनी उम्र है? अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 70,000 साल बाद आसमान पर एक सितारा निकलता है, मैंने 72,000 बार देखा हुआ है, तो देख ले मेरी उम्र कितनी है। मेरे और आपके नबी ने जब ये सुना ना तो ऐसे करके पगड़ी मुबारक को पीछे किया, तो जुल्फ मुबारक को हटाया, तो वो सितारा मुबारक माथे पर चमकता हुआ नजर आया। तो फरमाया, जिब्राइल ये देखो कहीं ये वही स्टार तो नहीं है, सितारा नहीं है? जनाब जिब्राइल ने देखा, वल्लाह, कहता है अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, ये तो वही सितारा है कि जिसको देखकर मैं 70,000 साल बाद देखा करता था। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, फिर जिब्राइल सुन, अल्लाह की कसम, तू जिसे देख देख कर जवान हुआ है, अरे वो सितारा तो मैं मोहम्मद के नूर की झलक थी। अरे वो तो मेरे एक अदना सा नूर है, अरे जिसको तू देखता रहा है। तो बता, तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? जनाब जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो तब के हैं जब कुछ भी ना था, तब तक रहेंगे जब तक कुछ नहीं रहेगा। फिर कहते जमात वो कराए कि जिस बंदे की आवाज बड़ी खूबसूरत हो, सुरीली आवाज हो, किरत अच्छी करता हो। कहते फिर कौन कराए? कहते ऐसे करते जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जमात करवाए।
क्योंकि दाऊद नबी वो नबी हैं कि जो बोलते लहन दाऊदी मौजज़ा था। जब वो कलाम करते थे, ज़बूर पढ़ते थे, चुरिंद परिंद जिन्नात तमाम मखलूकात वो मस्त हो जाती थी, उनके ऊपर एक अल्लाह की मोहब्बत का नशा हो जाता था। तो जनाबे जिब्राइल जनाबे दाऊद जमात करवाएं, तो सारे नबी कहते दाऊद जमात करवाएं। फरमाया मैं जमात करवाऊं, मेरी आवाज खूबसूरत है। अरे यहां पर तो आज वो महबूब नबी आया हुआ है। दाऊद नबी कहते हैं आज मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में वो दिलरुबा नबी आया हुए हैं कि जिनकी अब मेरी आवाज तो मेरी आवाज है, यहां पर वो नबी मौजूद हैं जिनकी आवाज से खुदा बोलता है। अरे जिनके मुंह से अल्लाह कलाम करता है। तो जैसा कुरान मजीद में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलते, जो अल्लाह ताला इनसे जुबान से बुलवाते, यानी ये खुद बोलते नहीं है, अल्लाह बोलता है। तो मैं भी जमात नहीं करवाऊंगा। लोग कहते हैं आओ वो जमात करवाए जो खूबसूरत बहुत है, क्योंकि वो जमात करवा सकता है जिसको जो हुस्न में जरा खूबसूरत हो। लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चले गए। ऐ यूसुफ नबी, अल्लाह ने हुस्न के दो हिस्से किए हैं, एक पूरी कायनात को दे दिया और एक हिस्सा सिर्फ आपको अता कर दिया। आप हुस्न के देवता हो, खूबसूरत हो, जमात करवाएं। हजरत यूसुफ फरमाने लगे ऐ लोगो, मैं यूसुफ खूबसूरत हूं, अरे मुझ पर तो जुलेखा फिदा हुई थी, मुझ पर तो जुलेखा फिदा हुई थी, या मिस्र के लोग फिदा हुए थे, या जुलेखा आशिक हुई थी। अरे यहां पर तो आज वो महबूब नबी आए हुए हैं, अरे जिनके ऊपर खुदा आशिक हो गया है, अल्लाह आशिक हो गया। आज तो जनाबे मोहम्मद मुस्तफा आए हुए हैं। मैं कभी जमात नहीं करवा सकता कि जिसका आशिक अल्लाह हो। कहते फिर वो जमात करवाए जिसके पास इल्म ज्यादा है। लोग हजरत ईसा के पास जा रहे, हजरत ईसा मसीह जमात करवाएं। फरमाया मैं जमात कराऊं, क्यों? आपके पास इल्म बड़ा है। आपके बारे में कुरान कहता है कि आप फरमाते तुम घरों में जो कुछ रख के आते हो मुझे वो भी पता है, और आपको सारी किताबें याद थी। हजरत जनाब ईसा मसीह फरमाने लगे हो लोगों, मैं तो सिर्फ ये जानता था घरों में क्या है। आज यहां पर वो महबूब आए हुए हैं कि जो ये जानते हैं कि बंदे के दिलों में क्या है, और आने वाला क्या है, और जाने वाला क्या है, और पूरे अंबिया क्या है। अरे ये तो अव्वल से लेकर आखिर तक का इल्म रखने वाले आज नबी आए हुए हैं। अरे मेरा इल्म उनके इल्म के सामने क्या है? ये सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है मेरे और आपके महबूब की शान को। फिर सारे नबी मुरीद, हजूर के मुरीद है ना सारे नबी। यह हकीकत में शब्बे मेराज हजूर की बैत थी। सारे नबियों ने हजूर की जियारत की और हजूर पाक की तबार गुलामी की। तो फिर सारे नबियों ने आकर कमली वाले महबूब मेरे और आपके दिल पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा, हाथों को चूमा, चूम कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज आप ही जमात करवाएं कि आप में तमाम के तमाम अंबिया की खूबियां मौजूद हैं। फिर इमामुल अंबिया ने जमात करवाई और नफल पढ़ाने के बाद फिर मेरे नबी ने सबसे मुलाकात की। अब अगला सफर शुरू हो गया। अब मेरे नबी जा रहे हैं, सुरख टीले के पास से गुजरे, जनाब मूसा की कब्र वहां पर थी। देखा तो मूसा कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। हजूर को सलाम अर्ज किया, फिर आगे चल पड़े। अब आसमानों की सैर शुरू हो गई। अब आसमान के रास्ते खुलने शुरू हो गए। अब जब आसमान से रास्ते खुलने शुरू हो गए, मेरे नबी एक सियारे से दूसरे सियारे, तीसरे सियारे, हत्ता के खरबों सियारों से मेरे नबी सफर करते करते और मखलूकात से मिलते मिलते, जहान की मखलूकात से मिलते मिलते मेरे नबी जा रहे हैं, आसमान की बुलंदियों पर जा रहे हैं। रास्ते के सारे फरिश्ते रिसालते माप को सलाम कर रहे हैं, सारी मखलूकात सलाम कर रही है। फिर नबियों के जहान आ गए। कहीं इब्राहिम का दरवाजा खोला गया, इब्राहिम नबी मिले, इब्राहिम से मुलाकात, फिर इस्माइल से मुलाकात, फिर अदरीस से मुलाकात, फिर इलियास से मुलाकात, फिर हजरत यहया से, ईसा मसीह से। इस तरह 7 नबियों के जो मुकामात खास थे वहां से उनसे मुलाकातें की। आखिर मेरा नबी जन्नत में गए। हूरों ने इस्तकबाल किया, गिलमान ने इस्तकबाल किया, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। हजूर ने जन्नत की सैर फरमाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में कुछ देर क़याम फरमाया। मेरे नबी ने ऐसे आसमान का कोई हिस्सा किनारा ना छोड़ा जहां पर मेरे नबी ना गए हों। अल्लाह ने कोई चीज नबी से पोशीदा ना रखी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि ऊंटों की कतार जा रही है,
तो ऊंटों की कतार, और हर ऊंट के ऊपर एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है। अब ये ऊंटों की कतार आसमानों पर है, कितने बड़े ऊंट होंगे, कितना बड़ा मटका होगा, और उस मटके जा रहे हैं और उसका एक पूरी कितार जा रही है, ना किनारा ना सिरा, कोई चीज नजर नहीं आ रही। मेरे और आपके महबूब नबी ने कहा जिब्राइल इसको रोको। रोका गया, मेरे नबी ने कहा इस का ढक्कन उठाकर देखो क्या। जब देखा गया, मेरे नबी ने उस घड़े के अंदर देखा तो उसके अंदर गोल गोल अंडे पड़े हुए थे, गेंद नुमा अंडे थे। मेरे नबी ने एक अंडा उठाया तो क्या देखा, वो अंडा नहीं था, वो एक पूरी कायनात थी, एक जहान था एक। मेरे नबी ने इरादा किया मैं उस जहान के अंदर जाऊं। मेरे नबी उस जहान के अंदर तशरीफ ले गए, उस अंडे की कायनात के अंदर। जब उसके अंदर गए तो वो अल्लाह की पूरी एक कायनात थी, और उसके अंदर एक मस्जिद थी। अल्लाह के नबी उस मस्जिद में गए और 2 नफल अदा किए। नबी ने देखा वहां पर भी सूरज निकला हुआ है, वहां पर भी मेरे नबी की दूर तक नजर गई तो वो एक लामहदूद एक जहान था। उसके ऊपर भी कई मिल्की वे कहकशाएं थी, जैसे हमारे ऊपर एक कहकशाएं, ये तो चलो इसका नाम मिल्की, वो वहां पर भी कहकशाएं थी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहां से वापस आए तो हर घड़े के अंदर ऐसे ही अंडों से, यानी कायनातों से वो घड़े भरे हुए थे। और फिर वो जाने लग गए। मेरे नबी ने फरमाया कब से जा रहे हैं? आज ये ऊंटों की कतार सफर कर रही है, जाई जा रही है, और उसके ऊपर घड़े हैं, घड़े के अंदर ये अंडे हैं, कायनातें हैं। तो जनाबे जिब्राइल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक कमली वाले हबीब, मुझे इसका ना सिरा मिला ना किनारा मिला, ना अव्वल मिला ना आखिर मिला। मुझे नहीं पता या रसूल अल्लाह ये कितनी बड़ा किनार और कब से है और कब तक रहेगा। अरे इतनी बड़ी कायनातों की फिर मेरे नबी ने सैर फरमाई, क्योंकि मेरे नबी रहमत लिल आलमीन है। जितने भी आलमीन थे मेरे नबी हर आलम के अंदर गए। क्यों? कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब हमने आपको तमाम कायनातों के लिए रहमत बनाकर भेजा। याद रखें मेरा नबी हर कायनात में रहमत है। वे लोग कहते अल्लाह माफ करे, पता नहीं जाहिल लोग, हजूर फौत हो गए हैं जी, वो दुनिया से चले गए। अरे रहमत कहा जाती है, वो कायनातों की रहमत है। अब और किसी कायनात में रहमत बनकर वो पैगंबरी कर रहे हैं, कभी किसी कायनात में, कभी किसी कायनात में। इस कायनात में जब कोई पुकारता है फौरन आ जाते हैं। उस कायनात में हजूर अलैहिस्सलाम के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वो आलमीन की रहमत है। जब तक आलमीन है तब तक वो रहमत है, और जहां तक आलमीन बिखरे हैं रसूल की रहमत भी बिखरी हुई है, हर जगह पर अपनी रहमत के साथ मौजूद है। कोई भी कभी भी कहीं भी रसूल को पुकारे उनकी रहमत को खबर होती है, वो फौरन उनकी मदद करती है। अरे रसूल अल्लाह की रहमत, क्योंकि वो रहमत आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी रहमत की वजह से हर जगह पर मौजूद है। फिर मेरा नबी सफर करते करते जन्नत से होकर फिर सिदरातुल मुंतहा, बेरी का नौरानी दरख्त आया। वहां पर जनाब जिब्राइल जो फरिश्ता सारों का सरदार है, उसकी भी बात हो गई, कहता आका आगे नहीं जा सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे एक रफ पर तशरीफ लेकर गए, या एक नूरानी रूह के साथ तशरीफ लेकर गए। फिर मेरे नबी अल्लाह अकबर अल्लाह के अरश पर पहुंचे। तो जब अरश पर जाने लगे, हदीसों में आता है, कमली वाले फरमाते हैं सबसे बुलंदी अरश। मैं जब वहां पर आलमे हुवियत में जाने लगा, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फकी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत सारी बातनी अल्लाह ताला की कह ले वो सुल्तानुल फुकरा की जो अरवाह मुकद्दसा थी, उन्होंने रिसालते माब का वहां पर जाकर इस्तकबाल किया। अरश के इर्दा गिर्द वो तवाफ करती थी, उन्होंने वहां रसूल अल्लाह का इस्तकबाल किया। 7 सुल्तानों की रूह मुकद्दसा ने रिसालते माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेराज का सफर किया। ये हजरत मेरे बादशाह सुल्तान बहु कहते हैं, फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी फरमाते हैं, दीगर सूफिया औलिया ने फरमाया कि 7 सुल्तानों की अरवाह मुकद्दसा ने रिसालते माब के साथ सफर किया और खुदा के अरश तक पहुंचे। अब मेरे और आपके महबूब जब अरश पर जाने लगे, इरादा कर लिया कि जूती उतार दूं, जोड़े नालैन मुबारक उतार दूं। अल्लाह की आवाज आई, हबीब जी आपका घर है, जोड़े समेत आ जाओ, मेरे अरश के ऊपर जूती समेत आ जाए। ये सिर्फ रिसालते माप को इजाजत है, याद रखें। मेरे और आपके नबी अर्श मुअल्ला पर सवार हुए, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। कैसी मुलाकात हुई कोई पता नहीं, महबूब और मुहिब की मुलाकात थी, दोनों अल्लाह और उसके रसूल की मुलाकात थी। कुरान कहता है वकाबा का हुसैनी अदना,
इतने करीब हो गए जितनी दो कमाने करीब हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा करीब हो गए। इसे हम अपनी जुबान में कहते हैं फना फिल्ला बका बिल्ला और फना फिजाती यानी याहू, यानी सिर्फ हुवियत रह गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी मुलाकात अल्लाह से हुई या हुजूर जानते हैं या अल्लाह जानता है जिसने मुलाकात करवाई। अब कितनी देर मुलाकात हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी देर हुई, ये अल्लाह जानते हैं या रब उसके महबूब जानते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने महबूब से पूछा कमली वाले मांग क्या मांगते हो? मेराज की रात है, दीदार की रात है, जियारत की रात है। आपने मेरा दीदार किया, मैंने आपकी जियारत की, दोनों ने एक दूसरे की जियारत की। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मालिक कायनात ने पूछा मांग क्या मांगते हो? मेरे और आपके महबूब नबी ने फरमाया जो मांगो दिया जाएगा। हाँ, जो मांगो, मेराज की रात है, दिया जाएगा। दीदार की रात है, मुलाकात की रात है, वसल की रात है, दिया जाएगा। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। फरमाया और मांगो। फरमाया उम्मत की बख्शिश फरमाया और मांगो। उम्मत की बख्शिश फरमा और मांगो। या अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमा और मांगो। या अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमा और मांगो। या अल्लाह उम्मत की बख्शिश फरमा। इतनी बार। अब मैंने कितनी बार कह दिया आप सोचेंगे इतनी बार कह दिया? कोई 10 बार कहा होगा अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह का तो एक बार ही कहना बहुत था। कोई 20 बार अल्लाह ने पूछा होगा, कोई अल्लाह ने चलो 50 बार अल्लाह ने पूछा होगा हबीब क्या चाहिए आपको। हदीसों में आता है, हदीसों का मफहूम है, शरा है, अल्लाह ताला ने 700 मर्तबा पूछा मेरे नबी आपको क्या चाहिए, और 700 मर्तबा मेरे और आपके महबूब ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की खैर ख्वाही फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाना, मेरी उम्मत को जन्नती कर देना। ये मेराज की हकीकत ये है कि मेरा और आपका नबी अल्लाह से भी मिलने गए, अल्लाह से मुलाकात की, तब भी क्या मांगा? उम्मत मांग ली। अरे आज कोई और दुनियादार, कोई और बंदा होता तो अल्लाह उससे पूछे क्या चाहिए तो उसने दुनियादारी मांगनी थी। अरे कुर्बान न जाए आमिना के लाल पर, मदीने के दिलदार और कायनात के उस गमखार नबी पर, कि जिसने सिर्फ और सिर्फ उम्मत मांगी और फिर अल्लाह ने उम्मत बख्शने का वादा कर लिया। और फिर कितनी देर मुलाकात हुई, कोई पता नहीं, कोई कहता 18 साल हुई, और वो पलक झपकने से पहले का सफर था और लोगों के लिए पलक झपकने से पहले आ गए, लेकिन 18 साल खुदा ताला के पास रहे। एक ये भी हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने मौला अली की आवाज में गुफ्तगू फरमाई, ताकि मेरे नबी, यह हदीसों में आता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे कि मेरा अली भी मेरे साथ है। अल्लाह गनी। और मेरे नबी ने मिराज किया, अल्लाह से मुलाकात की, उम्मत की बख्शिश का सामान बना। अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पगड़ी अता फरमाई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे 3 मशरूबात पेश किए गए, एक शराब तहूरा और एक पानी और एक दूध। मेरे नबी ने दूध का प्याला जो था वो नोश फरमाया। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजें यानी 50 नमाजें थी। किस्सा मुख्तसर बयान करता हूँ कि वो 5 नमाजें जो रिसालत माबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा नमाज कहते हैं मिराज को। फिर अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह मेरी उम्मत भी मिराज करना चाहती है। तो फरमाए फिर वो ये नमाज अदा करे और ज्ञान के साथ, मुराकबे के साथ, हजूरी के साथ करे तो हम इनको भी मिराज अता फरमा देंगे। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मिराज बन जाएगी, सैर बन जाएगी, जियारत बन जाएगी। फिर मेरे नबी ये तोहफा मुबारक लेकर अल्लाह से मुलाकात करके, उम्मत की बख्शिश का सामान करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहरी दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शब्बे मिराज रसूल बड़ी ही मुबारक रात है। अल्लाह और उसके नबी की मुलाकात और रहमत लिल आलमीन की रहमतें बांटने का ये मुबारक, रसूल भी खुश थे, अल्लाह भी खुश थे, ये मुबारक रात है। मेरे भाइयों, इस रात अल्लाह से जो मांगो मिल जाता है। मेरे नबी ने आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फिर बताया, ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने आसमानों पर बुलाया और अपने दीदार से मुशर्रफ किया और जन्नत दोज़ख हर चीज़ की सैर करवाई। तो कहते हैं कि जब ये बात मदीने में, मक्के में फैल गई ना,
तो सबसे पहले लोग ना अगले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए। कहते ये नबी के साथ रहता है, इससे पूछते हैं, इसका ज़ेन लेते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, कहने लगे ए कहाफा के बेटे, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रातों रात यहाँ से मस्जिद अक्सा गया, फिर आसमानों पर गया और सैर करके आ गया, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा ए अबू बकर, फिर यही बात तेरा आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तेरे नबी ये बात कहते हैं। हजरत अबू बकर ने जब ये बात सुनी, अरे कुर्बान जाए ना आशिकों की दीवानगी पर, अरे मुरीद हो तो ऐसे मुरीद हो। देखिए अबू बकर सिद्दीक की सदाकत, अरे उनकी मुरीदी को देखिएगा, अरे कैसे खड़े हो गए अपनी जगह पर, हाथ बांध कर कहते हैं ए लोगों, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है मैं रातों रात मिराज पर गया, अक्सा पर गया और आसमानों पर गया, तो बिल्कुल हक और सच है। अगर मोहम्मद मुस्तफा ये भी कह दे मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ अर्श पर गया, मोहम्मद फिर भी सच्चे हैं, मोहम्मद जा सकते हैं। ऐ लोगों, मैं अबू बकर मोहम्मद का गुलाम हूं, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह ने ये शान अता कर दी है, वो जब चाहे जहां चाहे वो हाजिर हो सकते हैं, वो मिराज खुदा कर सकते हैं। अरे मुरीद भी हो तो सदीक अकबर जैसा हो। तो मेरे भाइयों, ये शब्बे मिराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुलंदियों की रात है, दीदार की रात है, वसल की रात है, बख्शिश की रात है। आज जितना हो सके चिरागां करें, रिसालते माँ पर दुरूदो सलाम पढ़े, पाक साफ होकर इशा की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करें, फिर नबी पाक पर कसरत से जितना दरूद है मुकद्दस पढ़े, दुरूद ताज, लखी, हजारा, जो जो दुरूद आता है हजूर पर पढ़ते जाए, खुशबू लगाएं, अपने घरों में अगरबत्तियां लगाएं, जागे जब तक जागा जाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़कर फिर सोएं या फजर तक, जितनी भी अल्लाह आपको तौफीक दे। इंशाल्लाह हम भी जागेंगे और दुआ और इबादत करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। आप भी जागे तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को भी मिराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ अता फरमाए, हमें भी नबी पाक का दीदार अता फरमाए, हमारी भी बख्शिश फरमाए, हमें भी रिसालते माप के गुलामों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।